दोस्तों एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है क्योंकि आईसीआईसीआई इंस्टीट्यूट ने जून 2021 के एग्जाम्स के लिए ऑप्ट आउट की फैसिलिटी प्रोवाइड की है। तो आइए इसे वेबसाइट से गो थ्रू करते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिल सकें। आइए वीडियो को गो थ्रू करते हैं। तो दोस्तों इस अनाउंसमेंट में जो पॉइंट्स हैं वो इस तरह से हैं। फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पर यह गाइड किया गया है कि जैसा कि आप जानते हैं कि जून 2021 के एग्जामिनेशन को रीशेड्यूल्ड कर दिया गया है 10 अगस्त से 20 अगस्त 2021 तक, और जो इसका टाइम टेबल है वो ऑलरेडी वेबसाइट पर होस्ट कर दिया गया है। सेकंड पॉइंट में यहाँ गाइड किया गया है कि कोविड पैंडेमिक की वजह से इंस्टीट्यूट कैंडिडेट्स को जून 2021 के एग्जामिनेशंस के सेशन में ऑप्ट आउट की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, और ऑप्ट आउट की फैसिलिटी दिसंबर 2021 एग्जामिनेशन सेशंस के लिए है। और इसके अंदर जो आपकी जून 2021 की फीस है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, यानी कि आपको इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा फीस पे करने की जरूरत नहीं है। थर्ड पॉइंट में ये गाइड किया गया है कि ये जो ऑप्ट आउट की फैसिलिटी है ये तीनों ही प्रोग्राम के कैंडिडेट्स के लिए है, यानी कि सीएस फाउंडेशन, सीएस एग्जीक्यूटिव और सीएस प्रोफेशनल। फोर्थ पॉइंट में ये गाइड किया गया है कि जो ये ऑप्ट आउट की फैसिलिटी है ये आप नीचे दिए गए गूगल फॉर्म के थ्रू अवेल कर सकते हैं। तो पॉइंट ए में ये गाइड किया गया है कि जो ऑप्ट आउट की विंडो है 1 अगस्त 2021 रात को 12 बजे से ओपन होगी, और जो इसकी एंड डेट है वो 20 अगस्त 2021 है, और आप इस गूगल फॉर्म के थ्रू अपनी रिक्वेस्ट फिल कर सकते हैं। और इसमें आगे ये गाइड किया गया है कि जो भी कैंडिडेट्स 1 अगस्त से 20 अगस्त के बीच में इस फॉर्म के थ्रू अपनी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेंगे तो उनको किसी भी तरह का कोई रीजन गूगल फॉर्म में मेंशन करने की जरूरत नहीं है, और ना ही उन्हें कोविड पॉजिटिव की रिपोर्ट को सबमिट करना मैंडेटरी है। सेकंड पॉइंट में ये गाइड किया गया है कि जो ऑप्ट आउट की दूसरी विंडो ओपन होगी वो 21 अगस्त 2021 को मॉर्निंग 00 आवर्स में स्टार्ट होगी, और जो इसकी लास्ट डेट है वो 4 सितंबर 2021 रात 12 बजे तक है। और इस विंडो का जो लिंक है वो आपको गूगल फॉर्म का यहाँ पर दिया गया है। और आगे इसमें ये गाइड किया गया है कि इस विंडो में जो भी कैंडिडेट्स ऑप्ट आउट की फैसिलिटी अवेल करना चाहते हैं तो उनको कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट को सबमिट करना मैंडेटरी है, यानी कि उन्हें कोविड-19 पॉजिटिव की रिपोर्ट का एविडेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा। और यहाँ इसमें ये गाइड किया गया है कि ये जरूरी नहीं है कि कैंडिडेट ही कोविड पॉजिटिव हो, अगर आपका कोई फैमिली मेंबर भी कोविड पॉजिटिव है तो उस केस में भी आप इस विंडो को यूज कर सकते हैं। और जो इसका टाइम पीरियड यहाँ मेंशन किया गया है कि आपकी जो ये रिपोर्ट है वो 20 जुलाई 2021 से 20 अगस्त 2021 के बीच की होनी चाहिए। तो इनकेस अगर कैंडिडेट या कैंडिडेट का कोई फैमिली मेंबर 20 जुलाई से 20 अगस्त के बीच में कोविड पॉजिटिव पाया जाता है तो वो कैंडिडेट इस विंडो के थ्रू ऑप्ट आउट की फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं, और इसके लिए उन्हें कोविड-19 पॉजिटिव की रिपोर्ट भी फॉर्म के अंदर सबमिट करनी पड़ेगी। थर्ड पॉइंट में यह गाइड किया गया है कि ऑप्ट आउट की जो फैसिलिटी है वो आप सिर्फ ऑनलाइन मोड के थ्रू ही, इसके लिए ना तो आप कोई लेटर लिख सकते हैं और ना ही कोई इंस्टीट्यूट को आप मेल कर सकते हैं, और इस तरह की कोई भी एप्लीकेशन एंटरटेन नहीं की जाएगी। फिफ्थ पॉइंट में यह गाइड किया गया है कि जैसे ही गूगल लिंक के फॉर्म के थ्रू कैंडिडेट के जून 2021 एग्जामिनेशंस की ऑप्ट आउट की रिक्वेस्ट रिसीव होगी तो इंस्टीट्यूट आपके जो कैंडिडेट है उसको ऑटोमेटिकली दिसंबर 2021 के सेशंस के लिए कैरी फॉरवर्ड कर देगा। और जो सिलेबस कैंडिडेट ने जून 2021 के एग्जामिनेशंस के लिए फिल किया था और जो साथ में इलेक्टिव सब्जेक्ट है जो कि प्रोफेशनल प्रोग्राम के लिए है वो बिल्कुल सेम रहेगा जो कि आपने जून 2021 एग्जामिनेशंस के लिए भरा था। तो दिसंबर 2021 के एग्जामिनेशंस में आपके सिलेबस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सिक्स पॉइंट में ये गाइड किया गया है कि कैंडिडेट अगर एक बार ऑप्ट आउट की फैसिलिटी को गूगल लिंक के थ्रू अवेल कर लेते हैं तो वो आपका एक फाइनल डिसीजन माना जाएगा, और उसके बाद किसी भी केस में ये रिक्वेस्ट रिवर्स नहीं हो सकती है, यानी कि एक बार अगर आपने ऑप्ट आउट ले लिया तो वो आपका फाइनल डिसीजन होगा और आपके जो जून 2021 के एग्जामिनेशन है उनको कैंसिल कर दिया जाएगा, और फिर आपको दिसंबर 2021 के एग्जामिनेशन में अपीयर होना होगा। सेवंथ पॉइंट में ये गाइड किया गया है कि अगर कैंडिडेट ऑप्ट आउट की फैसिलिटी को अवेल कर लेते हैं और उसके बाद वो जून 2021 के एग्जामिनेशंस जो कि 10 अगस्त से 20 अगस्त के बीच में कंडक्ट किए जाएंगे उसके अंदर मॉड्यूल के सभी पेपर्स में अपीयर होते हैं तो आपकी जो ये ऑप्ट आउट की फैसिलिटी है इसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और इसके लिए आपको कोई नोटिस भी नहीं दिया जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान दें कि अगर आप ऑप्ट आउट की फैसिलिटी लेना चाहते हैं तो आपको 10 अगस्त से 20 अगस्त के बीच में अपने मॉड्यूल के सभी पेपर्स में अपीयर होने की जरूरत नहीं है। 8 पॉइंट में यहाँ पर यह गाइड किया गया है कि ये जो जून 2021 की ऑप्ट आउट की फैसिलिटी है ये सभी कैंडिडेट्स के लिए है। तो मान लीजिए कि जिन कैंडिडेट्स ने लास्ट ईयर जून 2020 में या दिसंबर 2020 में अपने एग्जामिनेशंस में ऑप्ट आउट लिया था और फिर उनका जो कैंडिडेट है वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट होकर जून 2021 एग्जामिनेशंस के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया था, तो ऑटोमेटिकली आपका जो ये कैंडिडेट है वो अब दिसंबर 2021 के एग्जाम्स के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। और साथ में यहाँ पर यह भी गाइड किया गया है कि इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा फीस पे करने की जरूरत नहीं है, आपकी जो फीस है वो भी ऑटोमेटिकली कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। और लास्ट में यहाँ पर यह गाइड किया गया है कि इंस्टीट्यूट कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से ये वन टाइम फैसिलिटी सभी कैंडिडेट्स को प्रोवाइड कर रही है। तो जून 2021 सेशन के एग्जामिनेशंस में अपीयर होने वाले सभी सीएस कैंडिडेट्स इस बात का ध्यान रखें। आइए अब इस अनाउंसमेंट के सेकंड पेज को गो थ्रू करते हैं।
तो इस पेज में जो ऑप्ट आउट की फैसिलिटी है उसके क्राइटेरिया को बहुत ही क्लेरिफाई मैनर में यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि जैसा कि यहाँ पर गाइड किया गया है कि अगर कोई भी कैंडिडेट अपने एक मॉड्यूल के अंदर अपीयर होता है, तो अगर वो अपने मॉड्यूल के सारे ही पेपर्स में अपीयर होता है तो वो ऑप्ट आउट के लिए एलिजिबल नहीं है, उसको एलिजिबल नहीं माना जाएगा। सेकंड में यहाँ लिखा है कि अगर वो अपने मॉड्यूल के किसी भी पेपर में अपीयर नहीं होता है या कुछ पेपर्स में अपीयर होता है तो उसको फिर ऑप्ट आउट के लिए एलिजिबल माना जाएगा। सेकंड पॉइंट में यहाँ पर गाइड किया गया है कि मान लीजिए कि किसी कैंडिडेट ने अपने एग्जामिनेशंस में 2 मॉड्यूल्स में अपीयर होना है, तो अगर कैंडिडेट अपने दोनों मॉड्यूल के सारे ही पेपर्स में अपीयर होता है 10 अगस्त से 20 अगस्त के बीच में, तो फिर उनका जो ऑप्ट आउट है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, वो एलिजिबल नहीं माना जाएगा। सेकंड पॉइंट में यहाँ पर ये गाइड किया गया है कि मान लीजिए कि कैंडिडेट अपने 2 मॉड्यूल्स में से एक मॉड्यूल के अंदर सारे ही पेपर्स में अपीयर होता है, यानी कि एक मॉड्यूल में वो कंप्लीटली अपीयर हो गए एग्जामिनेशंस में, तो यहाँ पर ये गाइड किया गया है कि ऐसे कैंडिडेट्स के पास ये फैसिलिटी है, वो चाहें तो अपने लेफ्ट ओवर मॉड्यूल में अपीयर हो सकते हैं और अगर वो चाहें तो वो अपने दोनों ही मॉड्यूल्स में भी ऑप्ट आउट की फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट में ये गाइड किया गया है कि मान लीजिए कि कैंडिडेट अपने दोनों ही मॉड्यूल्स के किसी भी पेपर में अपीयर नहीं होता है या दोनों ही मॉड्यूल्स के कुछ पेपर्स में अपीयर होते हैं, तो ऐसे कैंडिडेट्स अपने दोनों ही मॉड्यूल्स में ऑप्ट आउट की फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट में यहाँ पर ये गाइड किया गया है कि मान लीजिए कि जिन कैंडिडेट्स के 3 मॉड्यूल्स हैं, तो अगर वो अपने जून 2021 के एग्जामिनेशंस में तीनों ही मॉड्यूल्स में अपीयर होते हैं तो वो फिर ऑप्ट आउट के लिए एलिजिबल नहीं है। सेकंड पॉइंट में यहाँ पर ये गाइड किया गया है कि मान लीजिए कि अगर आप अपने 3 मॉड्यूल्स में से किसी एक मॉड्यूल में जून एग्जामिनेशंस में अपीयर हुए हैं, तो यहाँ पर ये फैसिलिटी दी गई है कि कैंडिडेट अगर चाहे तो वो अपने सारे ही मॉड्यूल्स में भी अपीयर हो सकता है और अगर वो चाहे तो अपने 2 जो लेफ्ट ओवर मॉड्यूल हैं जिसके कि उसने जून में एग्जाम नहीं दिए हैं उसमें अपीयर हो सकता है। थर्ड पॉइंट में यहाँ पर यह गाइड किया गया है कि मान लीजिए कैंडिडेट अगर अपने तीनों मॉड्यूल्स में से किसी भी पेपर में अपीयर नहीं हुआ है या कुछ पेपर्स में अपीयर हुआ है, तो ऐसे कैंडिडेट्स भी तीनों ही मॉड्यूल्स की ऑप्ट आउट फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस पेज पर सारी ही क्लैरिफिकेशंस दी गई हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इस डॉक्यूमेंट का लिंक प्रोवाइड करूंगा, तो वहां से आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं समझता हूं कि आईसीएसआई इंस्टीट्यूट की तरफ से ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि कोविड पेंडेमिक के इस दौर में बहुत से कैंडिडेट्स अपनी स्टडीज पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय श्री श्याम।